श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के चतुर्थ पाठ बिहारी सस्यई के कुछ पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन पदों के अध्ययन से पहले हम बिहारी के जीवन परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। जन्म सन 1595। कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1663 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। फिर से ध्यान दीजिए, गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था बिहारी जी का जन्म? ग्वालियर के निकट यानी पास में बसुआ नामक गांव में। ध्यान रखना है और इसे अंडरलाइन करना है। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी जी के पिता का क्या नाम था? केशव राय। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्का यानी कम उम्र की रानी के मोह पास में यानी रानी के प्रेम पास में, उनके मोह में राज करकर भूले, अपने राजधर्म को भूल जाने वाले राजा जयसिंह को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया है। सावचेत का मतलब सावधान किया है। बिहारी जब आमेर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिर्जा जयसिंह की नई शादी हुई थी और वो उनकी जो नई रानी है उनके मोह पास में, उनके प्रेम जाल में फंसे हुए थे और राजपाट के जो कार्य हैं उन कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। तब बिहारी जी ने उनको सावचेत करने के लिए अर्थात सावधान करने के लिए एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही में बंधो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से इन्होंने कहा है। अन्योक्ति का अर्थ है दूसरे पर ढाल करके किसी बात को कहना, अन्य पर ढाल करके जो बात कही जाए वो अन्योक्ति कहलाती है। तो बिहारी जी ने दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही में विद्यो आगे कौन हवाल। जिसका अर्थ है, हे राजा, नहीं पराग, न तो जिसमें पराग है और न मधुर है, और घोड़ा उस कली के लिए आसक्त हो रहा है। जब अभी ऐसी स्थिति है तो आगे उसके फूल बन जाने पर उस घोड़े की क्या स्थिति होगी। अर्थात राजा को इस दोहे के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जो रानी है वो अल्प वयस्का है, कम उम्र की है, अभी पूरी तरह से वो यौवन को भी प्राप्त नहीं हुई है, और जब पूर्ण यौवन उसका नहीं आया है तभी आपकी ऐसी स्थिति है। तो जब वो उन्मत्त यौवन से युक्त हो जाएगी तब आपकी क्या स्थिति होगी। हे राजा, इस बात पर आप विचार करके देखिए। तो बिहारी ने जब ये दोहा जयसिंह जी को भेजा तो वो उनका जो वो कर्म के प्रति जागृत हुए, उनका रानी के प्रति जो मोह है वो कम हुआ और वो राजपाट पर ध्यान देने लगे, अपने राजधर्म के बारे में
उनके जिम्मेदारी का एहसास हुआ और फिर से वो अपने राजपाट के कार्य में लग गए। काव्य पारखी, काव्य पारखी कविताओं की परख करने वाले, काव्य का मतलब कविताएं, दोहा, छंद, ये सब काव्य के अंतर्गत आते हैं। राजा ने उनका सम्मान किया, वह उन्हें अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। तब राजा जयसिंह ने अनुमान लगाया कि जिन्होंने एक दोहा मुझे भेजा और उस दोहे में पूरी जो वास्तविक स्थिति है उसका बुद्धिमत्तापूर्ण वर्णन किया है, तो अमुक व्यक्ति जो बिहारी जी है वो बहुत बुद्धिमान है, तो इन्होंने अपने दरबार में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बिहारी ने सत्सई की रचना की। बिहारी ने सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी यानी बहुत से ज्ञान पर आधारित तोपों की रचना कर अक्षय, अक्षय माने कभी नष्ट न होने वाली कीर्ति अर्जित की। यहां पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने भक्ति से संबंधित दोहे रचे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहारी जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नीति, नीति से संबंधित उन्होंने सांसारिक ज्ञान, व्यवहार, किसके साथ में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए और फिर संसार में रहते हुए किस प्रकार की नीति का प्रयोग करना चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमें दिया है। श्रृंगार, उन्होंने राधा रानी के श्रृंगार का वर्णन किया है, कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति के भी वो कुशल चित्रे थे बिहारी, अतः उन्होंने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। ज्योतिष, ज्योतिष का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। बहुआयामी ज्ञान, बहुआयामी ज्ञान उसे कहते हैं जहां पर अनेक प्रकार के क्षेत्रों में हम नॉलेज रखें, ज्ञान रखें, वह कहलाता है बहुआयामी ज्ञान। बहुत से विषयों, बहुत से क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान को रखना बहुआयामी ज्ञान कहलाता है। पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। अक्षय कीर्ति, अक्षय का मतलब है कभी नष्ट न होने वाली कीर्ति। देखिए जो विद्वान लोग हैं उनकी जो कीर्ति होती है वो अक्षय होती है, वो कभी मरते नहीं है। जो विद्वान होते हैं, जो कविता लेखन करने वाले होते हैं, काव्य को लिखने वाले होते हैं, वो कभी भी मरते नहीं है। क्यों? कि उनकी जो कृति है, उनका जो काव्य है वो उनको अमर कर देता है। आज हम देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस आज घर घर में पढ़ा जाता है, समझा जाता है और एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने अपने रामचरितमानस नाम ग्रंथ के माध्यम से कीर्ति को उज्जवल कर दिया। आज बच्चा बच्चा तुलसीदास जी को जानता है। इसी प्रकार बिहारी जी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना करके अपनी कीर्ति को अक्षय कर दिया, अर्थात अमर कर दिया। वे निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हुए, यानी संस्कार उन्होंने प्राप्त किया, गुरु मंत्र उन्होंने प्राप्त किया, तथा राधा कृष्ण की भक्ति थी। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि वे राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा सेवक थे। उनकी रचनाओं में उक्ति, बेचित्र, बेचित्र का मतलब है विचित्रता, अनोखापन, और उक्ति का मतलब है कथन। उनके जो कथन थे उनमें विशेष प्रकार की बेचित्रता माने विशेषता थी, अलग तरह की अन्योक्ति। उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से अपनी बात कही। अन्योक्ति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो अन्य पर ढाल करके और जो बात मनुष्य को समझाई जाए, कही जाए, वो अन्योक्ति कहलाता है। अर्थ, गंभीर, और उनके जो अर्थ है उसमें गंभीरता का भाव छिपा हुआ है। अर्थ विस्तार और
उनके जो एक दोहे हैं उनके दो तीन तीन अर्थ निकलते हैं, तो अर्थ का भी उनका विस्तार बहुत अधिक होता है दोहों का। अलंकारिकता, अलंकारों का इन्होंने अपने दोहों में सुंदर प्रयोग किया है, तथा कल्पना की समाहार शक्ति की का विलक्षण समावेश है। और कल्पना के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से उदाहरण दे करके और जटिल से जटिल विषय को भी सरलता से समझाने का सार्थक प्रयास किया है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सत्य संयम के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि उन्होंने तो सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की, तो उसके जो दोहे हैं वो नाविक के तीर के समान है, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन गंभीर भाव कर देता है। इसी प्रकार से रहीम के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को बदलने का भी उनके दोहे सामर्थ्य रखते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति व श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं का यहाँ पर तात्पर्य है मुसीबत या परेशानी से मुक्ति हेतु, मुक्त होने के लिए राधा जी की आराधना करता है। कवि बिहारी जी राधा जी की आराधना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राधा को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि जात तन की छाई परे श्याम हरित दुखी होए, अर्थात उनके शरीर की परछाई मात्र पढ़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राधा की आराधना की है, उन्हें प्रसन्न करने पर जोर दिया है, क्योंकि राधा के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालम देता है। उपालम का यहाँ पर अर्थ है उल्हान देना, व्यंग के माध्यम से कोई बात कहना, कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्मा, इस संसार से मुक्त होने वाली जो आत्मा है उनके सानिध्य से, सानिध्य का मतलब है उनकी निकटता से, उनके संपर्क में आने से अधम भी मुक्त हो जाता है। जो मुक्त आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके संपर्क में आने से जो अधम लोग हैं, नीच लोग हैं, पापी लोग हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। और मैं आप परम पिता, मैं आपकी शरण में हूं, अतः हे ईश्वर आप मुझे भी इस संसारिक दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। उन्होंने गोपियों के और कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण भी किया है। उन्होंने कहा भी है कि बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे मोहन से देव कहे नृत्य। यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का चित्रण भी किया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा लेती है और सौगंध खाती है कि हम आपकी मुरली को दे देंगे, और फिर मन ही मन हंसती है और फिर देने के लिए मना करती है। इस प्रकार से गोपियों और कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन भी बिहारी ने अपने काल में किया है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा के ही मोर नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं और जो बादल है उनको भी घनश्याम कहते हैं। तो देखी मोर घनश्याम को नाच उठे बंद, अर्थात उन्हें भ्रम हो जाता है श्री कृष्ण को आते हुए देख करके कि बादल आ रहे हैं, तो इस भ्रम में वो नाचने लग जाते हैं। नायक व नायिका भरे भवन से संकेतों में वार्तालाप करते हैं। नायक और नायिकाओं का भी इन्होंने सुंदर चित्रण किया है और
कहत नटत खींचत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौंसों करत है नैना निशोबात। प्रेमी और प्रेमिका, ग्वालन ग्वालिका, उनकी स्थिति का चित्रण किया है कि वो इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं कि भरे भौंसों करण है, कहत नटत किसी बात को कहना, फिर नटत मना कर देना, रिझत रिझाने की पसंद करने की कोशिश करना, मिलत मिलने के लिए उतावला होना, और लज्जात और नायिका के द्वारा लज्जित हो जाना और खिलाकर प्रसन्न हो जाना। इसी प्रकार से भरे भवनसों का अर्थ है नैना निशोबात। वो भरे भवन से अर्थात पांव के माध्यम से, आंखों के इशारों के माध्यम से प्रेमपूर्ण वार्ता अर्थात चर्चा कर रहे हैं, उसका श्रृंगार के माध्यम से बिहारी जी ने चित्रण किया है। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की डाल। झीने हुए यहां पर कहा गया कि झीने वस्त्र में नायिका ने घूंघट, अपने पल्लू से घूंघट डाल रखा है और उसका जो सुंदर जो चेहरा है वो दिख रहा है। तो झीने वस्त्रों से युक्त पल्लू में जो नायिका का जो चेहरा है वो अत्यंत सुंदर दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सागर में कल्पवृक्ष की जो डाल है वो सुशोभित हो रही हो या शोभा आ रही हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि बिहारी का जीवन परिचय एवं पाठ परिचय का अध्ययन किया। यदि आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कमेंट्स करें। धन्यवाद।